श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता की श्रृंखला में। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 23 की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे एक योगी सभी दुखों से परे आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। जुड़े हमारे साथ इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 श्लोक 22 के माध्यम से आत्मा की संतुष्टि और स्थायी शांति का रहस्य समझा। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह ज्ञान आपके जीवन में गहरा आत्मिक संतुलन लाएगा। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 23। श्लोक 23 तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान का कथन। तम विद्याद द्वक संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्चत्सा। उच्चारण की विधि। तम विद्यात द्वक संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तव्य योग अनिर्विण्चेत्सा। 23। शब्दार्थ। द्वक संयोग वियोगम अर्थात द्वक रूप संसार के संयोग से रहित है, तथा योग संजितम अर्थात जिसका नाम योग है, तम अर्थात उसको, विद्यात अर्थात जानना चाहिए, सह अर्थात वह, योग अर्थात योग, अनिर्विण्चेत्सा अर्थात न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से, निश्चयन अर्थात निश्चय पूर्वक, योक्तव्य अर्थात करना कर्तव्य है। अर्थ। जो द्वक रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। 23। व्याख्यातम विद्या द्वक संयोग वियोगन योग संजितम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे द्वक रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही द्वक संयोग है। यह द्वक संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता, तो इस द्वक संयोग का कभी वियोग संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि द्वक संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक द्वक संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस द्वक संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ द्वक रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। द्वक रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है, तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है।
परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संजितम पद देकर दुहक के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योग दर्शन 1, 2 और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा दृष्टः स्वरूप अवस्थानम 1, 3। परंतु यहाँ भगवान ने विद्या द्वक संयोग वियोगन योग संजितम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। यत्र, यम, यस्मिन ये तीनों यत शब्द से ही बने हुए हैं। स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्यत्सा, जिसमें दुहकों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्यचेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाए, कितने ही जन्म लग जाए, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, यही अज्ञान है
यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग, इसलिए संसार दुख रूप है। दुःखालयम शाश्वतम, गीता 8:15। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है। कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग, संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। एक, समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते 2:48। 2, दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, त विद्या दुख संयोग वियोगन योग संजितम 6:23। चाहे समता कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही है। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो विद्या द्वक संयोग वियोगन योग संजितम पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्चते बाद की स्थिति है, जिसमें नैष्ठिकी शांति, परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति है। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं, वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग, संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है, उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है, तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्म तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि ए को देखने से शुद्ध ए नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध ए दिखता है। कारण कि ए को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा। परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध ए शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भावरूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। संबंध पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं।
कल के श्लोक 24 में हम जानेंगे कि इच्छाओं को त्याग कर योग और ध्यान में कैसे स्थिरता लाई जा सकती है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।